चैप्टर 9 थिंक राइट टू आर्ट पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचे, लोगों के लिए अच्छा सोचे और बोले और करे, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी भी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें लोगों से। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष ले और सबको समझाइए, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लगे। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसी दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10 गेट द एक्शन हैबिट। काम जुटाने की आदत डालिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में यह चैप्टर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। अगर ब्लॉग लगाना चाहते हैं तो सोचो मत, करते रहिए। या सिर्फ यूट्यूब वीडियो मत देखते रहिए, मोटिवेशन मत लेते रहिए, उस पर काम भी कीजिए। इससे आप थोड़ा सा अपने लेवल से ग्रो हो जाकर लोगे। अगर ब्लॉग लगाना चाहते हैं तो सोचते मत रहिए या सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो ही मत देखते रहिए, अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने में जुट जाइए। यह मत सोचिए कि कैसे लिखूँ क्या लिखूँ, बस लिखने बैठ जाइए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज़ होते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडियाज़ आ ही जाएंगे। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरना हो तो उसी वक्त भर दीजिए, कोई भी काम को पेंडिंग मत छोड़िए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता चले जाएगा। चैप्टर 11 हाउ टू टर्न अ डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में बदलिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। लोग इस सबक को सीखते हैं, वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन बन गए या किसी कंपनी के मालिक बन गए। इस तरह फेलर से घबराइए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचिए। पास्ट में मिले फेलर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका ले, बल्कि यह मानने से इनकार कर दे। अगर और कुछ करके दिखाए और आपके क्रिटिसाइज का मुंह तोड़ उनको जवाब दे ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को ही मोटिवेट करते रहें, दूसरों की उम्मीद न रखें। चैप्टर 12 यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग समरी का यही लक्ष्य है कि बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसी ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं, फिर आगे पहुंचोगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का, एक साल का, 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल हो आपका कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है, महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पॉर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। चैप्टर 12 यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसी ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं, फिर आप पहुंचोगे कहाँ। इसलिए गोल बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, एक महीने या एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसा आज के दिन का गोल कोई भी ब्लॉग पोस्ट या लिखना या एक्सरसाइज करने का हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल कोई एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पॉर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग,
ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ उस पे नोटिस करिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट की एक्सरसाइज करे लेकिन रोज करे। उस आदमी की तरह ना करे कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम ले, मगर प्रतिदिन उस पर आप काम करते रहिए, क्योंकि बिना गोल के लाइफ वैसे ही है जैसे किसी आप बस पर तो बैठ जाते हैं पर आपको ये नहीं पता होता कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचे। हमेशा एक लीडर की तरह सोचे, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में क्वालिटी होती है, वह हमेशा शांत और धीरज रखता है, दूसरे के दर्दों को समझता है और उसे सिंपैथी देता है। मुश्किल वक्त में सबका साथ देता है, न कि कहीं छुप जाता है। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचे और उसके लिए एक्शन भी ले। बुरे वक्त में लोगों की बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। कभी भी ईगो ना दिखाए और हम्बल रहे। हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को उनके लिए बचा के रखें। चैप्टर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। जिंदगी की कठिन समय में बड़ा कैसे सोचे। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कहा है। जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचे। जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचे। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचे। जब खुद को हारा हुआ महसूस हो तो बड़ा सोचे। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचे। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो बड़ा सोचिए। इस तरह लाइफ के हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचिए। बड़ा सोच में जादू होता है। इस जादू का फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। दोस्तों, यह आपको कैसे लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरह की बुक समरी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और इंस्टाग्राम में, और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।